21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट्स के बीच एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। ऑपरेशन लगभग 72 घंटे तक चला, जिसमें 27 नक्सलाइट्स मारे गए। इस एनकाउंटर में सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवराज, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, वो भी मारा गया है। ऐसे ही जंगलों में छिपे हैं कुछ और नक्सली जो देश के लिए एक सिरदर्द बन चुके हैं। ये लोग गोली बारूद और गोरिल्ला टेक्निक के जरिए छुपकर वार करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही कुछ मोस्ट वांटेड नक्सलियों की, जो या तो अभी भी एक्टिव है या फिर जो मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मुपाला लक्ष्मण राव का आता है, जो गणपति के नाम से भी जाना जाता था। वो सीपीआई माओइस्ट का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी था। ये भारत का सबसे मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर रहा है, जिस पर 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। गणपति एक साइंस ग्रेजुएट था, जिसके पास बीएड की डिग्री भी थी। एज अ टीचर करियर स्टार्ट करने के बाद उसने नक्सलाइट मूवमेंट ज्वाइन किया। साल 2018 में हेल्थ इश्यूज के चलते गणपति ने अपना पद छोड़ दिया और उसकी जगह बसवराज को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ऐसा भी माना गया है कि गणपति फिलीपींस चला गया है। फिर इस लिस्ट में मार्बी हिडमा का नाम आता है। वो सीपीआई माओइस्ट का एक टॉप कमांडर है। ये भारत का सबसे डेंजरस और मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर माना जाता है। इसने साल 2010 में दंतेवाड़ा अटैक को अंजाम दिया था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। बता दे, हिडमा अब भी जंगल में एक्टिव है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। माना जा रहा है बसवराज के बाद अब इसी का एनकाउंटर होगा। अब बात करेंगे रामचंद्र रेड्डी की, जिसे छालापति के नाम से भी जाना जाता था। ये हिडमा का गुरु था। ये सीपीआई माओइस्ट का टॉप कमांडर था। इसने अपनी आइडेंटिटी सालों तक छुपा कर रखी थी, लेकिन एक सेल्फी ने उसकी सारी प्लानिंग को फेल कर दी। बता दें, साल 2016 में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्मार्टफोन मिला, जिसमें छालापति और उसकी पत्नी अरुणा की सेल्फी थी। इस फोटो ने पहली बार सिक्योरिटी एजेंसीज को उसकी असली शक्ल दिखाई, जो उसकी पहचान और लोकेशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू बन गया। जनवरी 2025 में उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक जॉइंट ऑपरेशन में छालापति और उसके 13 साथियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, उड़ीसा एसओजी और छत्तीसगढ़ पुलिस शामिल थी। इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। छालापति की मौत से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सल एक्टिविटीज को एक बड़ा झटका लगा था। इस लिस्ट में एक और नाम है जो काफी ज्यादा फेमस है। वो नाम है मिसिर बेसरा का, जो एक टॉप लेवल नक्सलाइट लीडर है, जो सीपीआई माओइस्ट का सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी रह चुका है। उसका नाम इंडिया के मोस्ट वांटेड नक्सल्स में आता है और उस पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया है। मिसिर बेसरा झारखंड का रहने वाला है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल तक फैली हुई है। बेसरा आर्म सप्लाई का भी मास्टरमाइंड था, जो जंगलों में ट्रेनिंग कैंप्स चलाता था। वहीं साल 2025 में झारखंड के संदना जंगल में उसके रॉकेट लॉन्चर से भरा हुआ सीक्रेट बंकर मिला था और उसके अब 12 क्लोज एड्स पुलिस के कॉन्टैक्ट में भी आ चुके हैं और कुछ सरेंडर के लिए भी तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगल में काफी ज्यादा बड़ा एरिया क्लियर कर दिया है, जहां बेसरा छुपा हुआ हो सकता है। और फिर आता है आसिम मंडल का नाम, जो एक बड़ा नक्सलाइट लीडर है, जो सीपीआई माओइस्ट के इम्पोर्टेंट कमांडर में से एक भी माना जाता है। वो झारखंड और आसपास के इलाकों में अपनी एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आसिम मंडल की प्रेजेंस ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जंगल एरियाज में पाई जाती है। ये सभी नक्सल ग्रुप का कोऑर्डिनेशन करता है, जो मल्टी स्टेट एरियाज में ऑपरेट करते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक मेजर थ्रेट है और उसके खिलाफ कई ऑपरेशन भी चलाए गए हैं। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी तलाश में है। माना जाता है कि वो जंगल में ही छुपा हुआ है और अपने नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। बता दें, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। तो ये थे इंडिया के कुछ मोस्ट वांटेड नक्सलाइट्स। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत लोक।